सो हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रिवेंट होता है, क्योर होता है, वो सारी डिटेल आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एड्स, सबसे पहले एड्स होता क्या है, एड्स की फुल फॉर्म। एड्स जो होता है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। मतलब एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। एड्स क्या होता है, एक वायरल डिजीज़ होती है ये, ठीक है, जो हमारे पास HIV वायरस से होती है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV से हमारे पास एड्स फैलता है। HIV होता है पहले, उसके बाद एड्स होता है। तो हमारे पास इसका HIV एड्स का कॉज है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास हमारे वीक कर देता है इम्यून सिस्टम को। किसके थ्रू, जो हमारे पास हाइपर टी सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जो हाइपर टी सेल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, BT पढ़े हैं हमने। तो हमारे पास ये जो एड्स होता है, अगर ये किसी पर्सन को होता है तो ये हाइपर टी सेल्स जो होते हैं इनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट अभी पढ़ा हमने, HIV होता है इसका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV-1 जो है इसका मोस्ट कॉमन है और HIV-2 थोड़ा लीस्ट है एज़ कम्पेयर टू HIV-1, ठीक है। टारगेट सेल किसको टारगेट करता है, एड्स जो होता है वो एड्स हमारे पास अभी पढ़ा हमने हाइपर टी सेल लिम्फोसाइट्स को, जिसको हम CD4 सेल्स भी बोलते हैं, इनको ये टारगेट करता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये हमारे को जो HIV कैसे फैलता है, ठीक है। HIV की एक एडवांस फॉर्म को ही हम एड्स बोलते हैं बेसिकली। HIV एड्स मेक सेंस, एक टाइप की होते हैं दोनों, ठीक है। तो HIV फैलता कैसे है, ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। मतलब हमने कोई पर्सन था जिसको ऑलरेडी एड्स था, उसका ब्लड हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया और उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। कंटेमिनेटेड सिरिंज, मतलब जो सिरिंज हमने किसी और पर्सन के लिए यूज़ की हो, वो फिर से हम किसी और पर्सन के लिए रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी ये फैलता है, ठीक है। इन्फेक्टेड मदर, अगर किसी मदर को है, उसकी चाइल्ड को भी फैलेगा उससे ड्यूरिंग बर्थ, जब वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, जब उसको दूध पिलाएगी, उस टाइम उसको फैल सकता है। और HIV किस चीज़ों से नहीं फैलता है, किसी को टच करने से HIV नहीं फैलता, किसी को हग करने से नहीं फैलता, किसी के साथ खाना शेयर करने से भी नहीं फैलता है, ठीक है। मॉस्किटो बाइट से भी नहीं फैलता, और टॉकिंग और कफ से भी नहीं फैलता है, ठीक है। और किसी के साथ बात करने से भी नहीं फैलता है, ठीक है। ये एक इंटरनल डिजीज़ होती है बेसिकली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जब हमारे पास कांटेक्ट हो जाता है उसी टाइम फैलती है, ऐसे नॉर्मल कांटेक्ट से नहीं फैलता है, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, फीवर, ठीक है, वेट लॉस, जो लिम्फ नोड्स होती हैं हमारे पास वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, बहुत वीक इम्यूनिटी होना, ठीक है। इसके जो सिम्टम होते हैं बहुत सारा मतलब बहुत सारे साल ले जाते हैं, बहुत ईयर्स लेते हैं अपने आप को अपीयर करने के लिए, बहुत धीरे धीरे इसके सिम्टम अपीयर होते हैं, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितना लंबा चलता है ये, बहुत लंबा चलता है, लॉन्ग इनक्यूबेशन पीरियड है इसका, ठीक है। जो पर्सन जिसको ये हुआ होता है HIV, वो देखने में हेल्दी भी लगता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके डायग्नोसिस के लिए एक तो सबसे पहला होता है एलिजा टेस्ट। एड्स के डायग्नोसिस के लिए होता है ये एलिजा टेस्ट, इसको करवाओ, इससे पता चलता है। या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, उसको करवाओ, या फिर जो RDT करवा दो, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमें ऐसे सिम्टम्स है तो जाके ये प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे पास इम्यून सिस्टम पे, अगर किसी पर्सन को HIV है, उससे उसके इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला इफेक्ट तो यही है कि हमारे इम्यून सेल, जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, जिसको हम CD4 बोलते हैं, जिसको हम हाइपर टी सेल बोलते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और बॉडी जो है, बॉडी बिकम वल्नरेबल, मतलब कि इतनी सेंसिटिव बॉडी हो जाएगी हमारी कि हमारे को छोटा से छोटा इन्फेक्शन भी फैलने लग जाएगा। उसका मतलब होता है वल्नरेबल, का मतलब होता है ये कि मतलब इतनी वीक हो जाएगी बॉडी कि हर कुछ भी इन्फेक्शन फैलने लग जाएगा हमें, ठीक है। और यही हमारे पास जब हमारी बॉडी वल्नरेबल होगी तो ये इट विल लीड्स टू द HIV। बहुत ज़्यादा वीक जब किसी बंदे की इम्यूनिटी हो जाती है तो उसके बाद वो एड्स तक पहुंच जाता है एट लास्ट, ठीक है। इसलिए इम्यूनिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास HIV या फिर एड्स के लिए।
अभी तक, ठीक है। नो परमानेंट क्योर, ये सिर्फ हमारे पास, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 8 एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जिसके थ्रू हम सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि और ज़्यादा ना फैले, लेकिन इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जड़ से ही इसको उखाड़ दे, ठीक है। 8 जो ये टेक्निक है, ये लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकती है हमारी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ कर सकती है, दैट्स इट। प्रिवेंशन, कैसे बच सकते हैं हम एड्स से? सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराओ, जब भी ब्लड किसी का ले रहे हो पहले उसको टेस्ट करवाओ, ये सारे, ठीक है। स्टरलाइन नीडल्स का यूज़ करो, अवेयरनेस फैलाओ, एजुकेशन के थ्रू सभी बच्चों को बताओ, लोगों को बताओ, अवेयर करो सबको, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवाओ। सो दैट्स ऑल अबाउट द एड्स, ठीक है। यही था हमारे एड्स के टॉपिक में और यही इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द